हरे कृष्णा डी बूटी सबका हार्दिक स्वागत है इस डी श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। दूसरे अध्याय का भी 17 श्लोक तक हम चर्चा किए थे। 18वें श्लोक से चर्चा करना है। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण हम लोग चरण करते हैं, ध्यान पर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्वर्धनष्टिकिम्। ओ, तो हमारा वही वाला श्लोक है जो हम रिसाइट करते हैं इन जनरल। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सो भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। ये दुख को खत्म करने का सीक्रेट फॉर्मूला है। इधर जो पढ़ता है, जो ये करता है, चले जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। स्थापित हो जाती है ना, यानी प्रेम भक्ति आ जाती है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, स्थापित हो जाती है, यानी निष्ठा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। निष्ठा आ जाती है उन भगवान की प्रेम भक्ति के प्रति। निष्ठा यानी अनर्थ निवृत्ति के आगे की स्टेज है ना, निष्ठा। और सारे दुख, कोई अनर्थ जो भी दुख का कारण क्या है, मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में। हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, हमारे अनर्थ, है ना। अनर्थ ही दुख है एक्चुअली। तो वो अनर्थ निवृत्ति होगा तो, लेकिन होता क्या है जनरली, हम बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति में इतना लग जाते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये छोड़ना है वो करना, कि अर्थ प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति एक्चुअली होता है अर्थ प्रवृत्ति से। देयर इज नो अदर वे। अनर्थ निवृत्ति एक्सटर्नली नहीं छोड़ी जा सकती, एक्सटर्नली ही उनसे दूर नहीं रह सकते हम। क्या करना पड़ेगा, अर्थ प्रवृत्ति। एंड अर्थ प्रवृत्ति का प्रोसेस क्या बताइए, श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, इसके पहले सारी विधि बताई, क्या क्या देख सकते हैं ना। शुश्रूषशब्ददान से वासुदेव कथा रुचि श्यान मह सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निवेशयत शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंत हृदयंतस्थभद्राणि विधनोति सुहस्यताम्। एंड देन दिस नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति, एडवांसिंग इन भक्ति। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हृदय से यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनसे संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं
इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुषित संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के सहयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कल एक एग्जांपल दिया था, अगर मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, इफ आई वांट टू क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट, तो मुझे किससे गाइडेंस लेना पड़ेगा? उन्हीं से ना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा हो। न कि वो जो 2 बुक पढ़ा हो, 2 बुक लिखा हो और उनसे भले वो चढ़ानी हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर मुझे भक्ति में पारंगत होना है, तो किससे स गाइडेंस लेना पड़ेगा? जो भक्ति में पारंगत है उससे। इसलिए जहाँ पर भी बात आती है भक्तों के गाइडेंस में, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग अबाउट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध भक्तों की बात होती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। So then how we can have the association of pure devotee of the Lord? So therefore Prabhupada हमको ये क्लियर करते हैं, by the mercy of the Lord one gets bona fide spiritual master, and by the mercy of that bona fide spiritual master one can get Krishna. This is the process. Krishna की कृपा, तो therefore first of all one should go to Krishna, and in front of going Krishna one should speak everything, one should share the heart to Krishna. हाँ, कि मेरा ये स्थिति है, मुझे मुझे सिंसियर आपकी डिवोशन चाहिए। तो जब इस तरह से कोई प्रयास करेगा, तब भगवान ऐसे सिंसियर व्यक्ति के हृदय में जो भगवान के सामने जाके रोता है, उसके लिए ऐसा गुरु की व्यवस्था करते हैं, जो उसको भगवत धाम ले जा सकता है, जो जिनकी कृपा से वो भगवत के धाम जाएँगे। दिस इज़ द प्रोसेस। सो गुरु की कृपा पहले भगवान से आनी चाहिए, पहले माँगना पड़ेगी ना भगवान से कृपा, भगवान को दिखाना पड़ेगा। तो जब भगवान, इसलिए इसलिए नेट प्रैक्टिस है। भक्ति ऐसा नहीं कि अच्छा, रियल भक्ति तो तभी शुरू होगी, लेकिन तब तक नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब तक वो प्रैक्टिस जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को दिखाने के लिए कि हम आपको चाहते हैं, और आपको चाहते हैं इसलिए आप तो नहीं आएँगे। देखो, भगवान का दर्शन एक्चुअली यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान का दर्शन किसको मिलता है? या भगवान का दर्शन जो है वो कितने लोगों को मिला है? या भगवान का दर्शन लेके भी लोग क्या फ़ायदा उठा लिए? कुछ नहीं। अब देखो, पिछले युग में भगवान थे, स्वयं कृष्ण थे। दुर्योधन ने भी देखा, शकुनी ने भी देखा, शिशुपाल ने भी देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना? कुछ नहीं हुआ। तो भगवान का दर्शन करने के लिए योग्यता नहीं चाहिए, उनको तो योग्यता थी, हमको तो वो भी नहीं है। फिर तो उनको भगवान का दर्शन दिखा, लेकिन क्या हुआ? तो प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, लोग बाहर से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। बाहर से मतलब इन आँखों से। तो इसके लिए हम सुनते हैं, अरे दर्शन करना है। ए और भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं, एक सॉन्ग में बोलते हैं कि अगर भगवान का दर्शन एक बार मिल जाए, जीवन परफेक्ट हो जाए। एक बार, तो उन्होंने कितनी बार किया है? कुछ नहीं हुआ परफेक्ट परफेक्ट उनका जीवन एक तरह से ना। ऑफ कोर्स ये भी वर्णन है कि मरते समय कोई भगवान का दर्शन करते हुए जाता है, या भगवान का दर्शन करता है और जाता है, तो भी उसको भगवत धाम मिलेगा। नो डाउट मिला उन सबको, पर अलग-अलग रूप से। लेकिन वो तो क्या बोलते हैं, अनुकूल भाव से भजन नहीं करते थे, वो तो प्रतिकूल भाव से थे। हिरण्यकशिपु हुआ, रावण हुआ, ये सब प्रतिकूल भाव, भगवान को स्मरण करते थे पर प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से नहीं। पर हमको तो भक्ति विधि बता रहे हैं कि अनुकूल भाव से, ना अनुकूल भाव से भजन करना है, तब जाके भाव की स्थिति को प्राप्त करेंगे। प्रसादे भव साधे भाव, भाव के से आधार पे। लेकिन कृपा से भी सिद्ध हो सकते हैं। कृपा से कैसे? तो 3 तरह से कृपा होती है साधुओं की, या तो उनकी दृष्टिपात से, उनके वर्ड्स से, और तो इसलिए कई बार हम जब सुनते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑडियो लेक्चर्स, वो लेक्चर्स से ही ऐसा नहीं कि बस हो रहा है हमारा। वो लेक्चर सुन के हमको इच्छा करना चाहिए कि इनसे मुझे फेस टू फेस सुनना है, फेस टू फेस, ना इसी तरह से भगवान को देखना फेस टू फेस, लाइक दिस। तो हर एक का इच्छा होता है भगवान को फेस टू फेस देखने का। तो यहाँ पर एक्चुअली 13वें नंबर पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि 13वें नंबर पर दर्शन होता है। पर लेकिन वही भक्ति अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में वो संभव नहीं है। अरे! फिर लिखा क्यों?
बोल रहा है कि 13वें नंबर पे ये भक्ति का विधि पालन करके दर्शन मिलेगा। और लिख रहे हैं उसी उसी कमेंट्री में लिखते हैं कि कलयुग में दर्शन पॉसिबल नहीं, सिर्फ 3 युग में ही भगवान का दर्शन संभव था, चौथे युग में दर्शन संभव ही नहीं है। तो बोले अरे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने लिखा, बाकी जगह तो लिखा होगा ना कि मिल जाएँगे, नहीं। जीव गोस्वामी ने भी बोला है कि 3 जगह ही दर्शन था। अरे! 2-2 कन्फर्म आचार्य, 2-2 प्रोमिनेंट आचार्य ने कन्फर्म कर दिया। और अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को एक बार कोई तो आए थे, बोले कि चैतन्य महाप्रभु चलिए, चलिए वहाँ पर कालिया के ऊपर हुड पर कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, चलिए देखने। तो महाप्रभु बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू गो, यू गो। फिर अगले दिन फिर बोले, "अरे! फिर से दे रहे, कल डिसअपियर ना हो जाए, कल आ जाइए देख लीजिए।" महाप्रभु बोले, "अरे! आई एम सैटिस्फाइड, यू गो, यू गो।" तो उनके जो सर्वेंट थे हू सम अ, कोई तो थे उस समय पर, तो वो बोले कि उनकी भी इच्छा हुई जाने की, तो वो बोले, "महाप्रभु मैं भी जाऊँ?" तो महाप्रभु तब एक श्लोक बोलते हैं। वो उसके अनुवाद में तात्पर्य में शिल प्रभुपाद हमारे स्वयं बोलते हैं, "कलयुग में भगवान को देखना संभव नहीं है।" अरे बाप रे! भगवान को देखना संभव नहीं है और अभी हम इधर सब इच्छा कर रहे हैं भगवान को देखने, तो कैसे देखेंगे? पर हम तो देखते हैं, हम तो सुनते हैं कि यार भगवान का दर्शन कुछ लोगों को हुआ है। ये तो नारद मुनि का स्टोरी है, नारद मुनि का स्टोरी भी पुराना है, अभी इस बार का नहीं है। तो नारद मुनि को भी दर्शन हुआ। एक बार हुआ था दर्शन नारद मुनि को। यहाँ पर देखा भक्तों की कृपा का क्या महिमा है, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। हाँ, तो जब उनकी माता दासीपुत्र थी, इनका स्टोरी आएगा अभी, बहुत अच्छा स्टोरी आएगा नारद मुनि का, खुद का स्टोरी आएगा, बहुत बहुत अमेजिंग पास्ट टाइम्स लेसन है। नारद मुनि सुनाते हैं व्यासदेव को ये। जब ये भागवतम के ऊपर अ, बोलते हैं कि आप सैटिस्फाई क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने इसी पहले ही अध्याय, पहले ही स्कंद में आता है, चौथे अध्याय के बाद शायद आता है, चौथे पांचवें के आसपास आता है। तो एनीवे, तो उसमें नारद मुनि बताते हैं अपना स्टोरी कि उनको कैसे कृपा मिली। तो यहाँ पर शॉर्ट में प्रभुपाद बताएं उनको कैसे मिली। मत्स्य सेवा, उनकी माता थी, भक्ति वेदांती थे, भक्ति वेदांती। चतुर्मास का समय था, चतुर्मास में ये लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, बारिश होता है, कहाँ जाते थे? अभी तो गाड़ियाँ होती, घोड़े होते हैं, तो सब चले जाते हैं, प्लेन होते हैं। पहले नहीं जाते थे, पहले तो एक जगह रुकते थे। चतुर्मास मतलब होल्ड, एक जगह पर स्थान पे भजन करते थे बैठ के। तो नारद मुनि की माता हमेशा उनको सेवा कर देते थे, दासी पुत्र थे। और नारद मुनि दासी पुत्र थे। तो उनका संग से क्या हुआ, उनका उनका कृपा मिला, उनका उच्छिष्ट प्राप्त किया। तो उस उच्छिष्ट से क्या हुआ, उनको भक्ति आया। और वो भक्ति के कारण से क्या हुआ, उस भक्ति के प्रभाव से उनको भगवान का दर्शन मिला। हाँ, लेकिन एक ही बार मिला। नारद मुनि को भगवान आके क्या बोलते हैं, यू आर बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सी मी, सो देयरफॉर यू हैव टू। तो वो पुराना नारद मुनि का, नारद मुनि बनने के पहले का स्टोरी है ये। एंड देन ही बिकम्स नारद मुनि, द ग्रेट सेंट, द ग्रेट सेज, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हु कैन ट्रेवल एवरीवेयर, एनीवेयर इन दिस होल क्रिएशन। ही वाज गोइंग हियर एंड देयर एंड ही वाज इंस्ट्रक्टिंग। तो इसलिए आप देखो, सारे जितने भी महान महान भक्त बने, सब नारद मुनि बनाए। व्यासदेव भी व्यासदेव के भी गुरु नारद मुनि हैं। एंड देन प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि हैं, ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि। सो दोज ग्रेट पर्सनालिटी, सबके गुरु नारद मुनि आप दिखेंगे। अ, तो और भी कई सारे वृत्तांत आएंगे अभी, भागवतम उसी से भरा हुआ है। सो द पॉइंट यहाँ पर यह है कि तो भागवतों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवतों की सेवा करने से कृष्ण मिलते हैं। लेकिन वो भागवतों की सेवा कब मिलती है, वो मिलती है कृष्ण कृपा से, है ना? तो इसलिए कृष्ण कृपा। अच्छा, कोई बोलता है भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, बाकी ग्रंथ ये पढ़े वो पढ़े, नॉवेल्स पढ़ते हैं लोग, ये पढ़े, भगवत गीता में क्या है? भाई देखो, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि देखो भगवत गीता में प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं, भगवान से। तो जब भगवान उत्तर देंगे तो फिर क्या है? तो भगवान से उत्तर पाना है आपको, सबसे उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? भगवान अपने आप में प्रमाण है। और भगवान किसी प्रश्न का उत्तर दें तो भगवत गीता क्या है, अमूल्य है, जिसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं। भागवतम इस भागवत ग्रंथ भी भागवत है, और उसमें जिनका वर्णन है वो भी भागवत है। सो देयरफॉर दिस टू literatures are most important for each and every devotee of the Lord, Gita and Bhagavad. And therefore we started this too. Of course, there are many scriptures as well. Our acharyas has given so many, like Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu. Most amazing books, most amazing books are there. We'll read this also. I mean, let's see, या फिर उसमें से sections वगैरह लेते रहेंगे, क्योंकि ये गीता तो जल्दी हो जाएगा, भागवतम विल टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। बट एनीवे, तो नष्ट प्रायेषु उपद्रवेषु। हाँ, अब व्यक्ति जब भगवान को प्रेममयी सेवा करेगा, हाँ, देखो क्या होता है, आपने स्टेज देखा, स्टेजेस क्या है?
स्टेजेस थी, पहली प्रोसेस थी महत शुश्रूषो शब्द दानस्य सताम कृपा। एक्चुअली सताम कृपा, कॉजलेस मर्सी ऑफ द डिवोटी से क्या मिलता है? महत सेवा। सताम कृपा से महत सेवा। सताम कृपा मतलब अ, भक्तों की कृपा से क्या मिलता है? महत सेवा। महत सेवा यानी भक्तों की सेवा। वो भक्तों की सेवा से क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? शास्त्रों में दृढ़ हो जाता है। शास्त्र जो बोलेंगे हम वो स्वीकार करेंगे हर स्थिति में। हाँ, तो ये कैसे आता है? फेथ सर्विंग डिवोटीज, भक्तों को सेवा करके ही फेथ आता है। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं, हाँ, इसमें दृढ़ श्रद्धा कब आएगा? जब हम सेवा करेंगे। तो सेवा कैसे किसको करना है? शुद्ध भक्त को। सो हो सकता है आप बोलेंगे कि हमारे आसपास तो कोई शुद्ध भक्त नहीं, सही बात है। लेकिन क्योंकि ये जो प्रभुपाद जी का मिशन है, दिस इस्कॉन इज द बॉडी ऑफ द Srila Prabhupada, and therefore by serving ISKCON one will get this particular thing, no doubt in that. And by serving to Srila Prabhupada movement in whatever capacity we are, we can do, and definitely one will get uh, the mercy of the Lord, and then in this way one will get the seva of the devotee of the Lord, and then by this we will surely get the right guru, right guide in his way to Goloka. And then comes Guru Padashraya, na? Is it? तो ये श्रद्धा से, भक्तों की सेवा से गुरु पादाश्रय, तब जाके एक व्यक्ति को गुरु मिलते हैं। देयरफॉर कई बार हम बोलते हैं कि अरे बाबा भक्ति करो, माला करो, धीरे धीरे मिलेगा ना। सो बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ आचार्य, सी 16 राउंड्स इज नॉट रिकमेंडेड बाय एनी इंडिविजुअल्स, इट इज रिकमेंडेड बाय श्री प्रभुपाद, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो देयरफॉर वन, जब हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो नेचुरली उनकी वर्ड्स को, जैसे ग्लांस उनका चलो हम नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, बट उनके वर्ड्स एटलीस्ट, तो उनके वर्ड्स तो हैं हमारे लिए। एंड देन इससे क्या होता है? इससे ईगरनेस आती है क्या करने की? वर्शिप करने की। ईगरनेस आती है, और इस ईगरनेस से, यानी अभी कोई भक्ति नहीं किया उसने, यानी अभी कोई भक्ति चालू नहीं किया, इसकी क्या हो रही? इच्छा हो रही है भक्ति करने की। तो कई बार लगता है अरे मुझे भक्ति करना है, मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। करेक्ट? इज इट? मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस, इज इट? हमारे साथ होता है कि हम चाहते हैं भक्ति करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन इच्छा आती है, इच्छा कब आती है? ये आती है। तो जब किसी के अंदर इच्छा आ रही है, उसका मतलब समझ लेना कि हमने क्या किया है, ये चीज का इतना लेवल पे आए हम, तो अब जाके किसी के अंदर डिवोशनल सर्विस करने की, भक्ति करने की इच्छा आती है, अदरवाइज वो भी नहीं आती है। एंड देन कम्स एक्चुअल साधना, तब जाके कोई व्यक्ति एक्चुअल साधना, एक्चुअल भक्ति विधि को करता है, तब जाके वो एक्चुअली भक्ति करता है। पहले desire to perform devotional service comes, and then real devotion will come. हाँ, कब आती है? लेकिन इसकी विधि क्या है? सताम कृपा महत सेवा, एंड देन कम्स सताम कृपा महत सेवा, एंड देन सर्विस, श्रद्धा, सॉरी है ना, श्रद्धा। आफ्टर सर्विस श्रद्धा कम्स, एंड विद श्रद्धा गुरु पादाश्रय, वन टुक शेल्टर ऑफ गुरु, एंड देन तब उस स्थिति में क्या आती है? उस स्थिति में आती है भजन करने की इच्छा। भजन करने की इच्छा से रियल भजन पे कोई आता है, और उस भजन से फिर क्या होता है? तब जाके होती है अनर्थ निवृत्ति, डिसअपियरेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स व्हिच इज गिवन इन दिस श्लोका। ये उसके लिए पहले की ये प्रोसेस है ना। देन दिस विल कम, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट विल कम? निष्ठा। निष्ठा मीन्स स्टडीनेस। नाउ द पर्सन विल नॉट लिव डिवोशनल सर्विस एट ऑल, he will be firm in the devotional service because he has developed a shraddha, not only shraddha but he has done bhakti, real devotion, that is also he has done, and he is on the stage of अनर्थ निवृत्ति। एंड आफ्टर अनर्थ निवृत्ति क्या होगा? जब इस तरह से कोई भजन करेगा, इस विधि से भजन पालन करेगा श्रद्धा के साथ, भक्तों को सेवा करते हुए, वो भक्तों की कृपा से, वो श्रद्धा के बल पे, वो भजन के बल पे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा? अर्थ प्रवृत्ति। So therefore one should not much focus on anartha nivritti. It will happen, but one should have most focus on arth pravritti. This is most important, है ना? Most of the time externally हम लोग क्या करते हैं? अनर्थ निवृत्ति का प्रयास करते हैं, without अर्थ प्रवृत्ति। Without अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति will not last forever. So when अर्थ प्रवृत्ति is there ना, अर्थ प्रवृत्ति will come. अर्थ प्रवृत्ति कैसा आएगा? तो see,
इस दुनिया में हम जब आए हैं, so we have so many memories, but although the memories are not good, so many bad memories are there, isn't it? And when we are chanting और कहीं भी कई बार वो बार बार वापस आता है, ये हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमको भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। कई तरह की हो सकती है हर एक के जीवन में, हर साधु के साधक के जीवन में कई तरह की इस तरह की ऑब्स्टेकल्स थी जो भक्ति में आने के बाद भी उसको डिस्टर्ब करती है। लेकिन ये कैसे जाएगी? Maybe some bad habits are there, maybe some wrong deeds we have done and we are constantly remembering of that. So that will be, डोंट वरी, ये सब आने वाला है, भक्ति करने पे भी आएगा, शुरुआत के समय में आएगा। तो ये कैसे जाएगा? ये अनर्थ है, ये अनर्थ हमने डेवलप किया। नाउ हाउ इट विल गो? तो बैड मेमोरीज आ रही है, if we replace this bad memories by the good memories, what will happen? Then good memories will start coming. बट क्या करना पड़ेगा इस बैड मेमोरी को हटाने के लिए? अपने आप नहीं जाएगा ये, अरे हट जा हट जा हट जा, नहीं जाएगा, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, बिकॉज इट इज इन स्टोर। नाउ हाउ इट कैन बी रिमूव्ड? इट कैन बी रिमूव्ड बाय अर्थ प्रवृत्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ प्रवृत्ति? अर्थ प्रवृत्ति मीन्स when we hear the glories of the Lord constantly, when we chant the holy name of the Lord constantly, and when we serve the devotees constantly, and we are engaged in the devotional service constantly, by this will develop। and ये कैसे होता है पता है? When we have good relationship with the devotees, when we have very good relationship with very good bonding with the devotees, तो क्या होगा? वो devotees के साथ जो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान है वो कैसे होना चाहिए? ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंगते भोजते चेवा षड्विता प्रीति लक्षणम। ये प्रीति बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब हम भक्तों को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और अपने हृदय की बात उनके साथ शेयर करते हैं, और जब कोई हमारे साथ शेयर करते हैं तो उसको सुनते हैं। ये भक्ति में बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी बैड मेमोरीज है इसको रिमूव करता है गुड मेमोरीज से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डिवोशनल सर्विस। सो व्हेनेवर वी आर इन कमिंग इन द डिवोटी एसोसिएशन, वन शुड अंडरस्टूड कि वी आर सपोज्ड टू डू दिस। We have to share the heart, and if somebody is sharing the heart, one should keep। अब कोई हमारे साथ अगर हार्ट शेयर करे तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड वी शुड कीप इट इन अवर हार्ट ओनली, नॉट इसको बोलते फिर अरे इसका क्या हो रहा है, पता है क्या रे, इसका क्या हो रहा है, अरे इसका क्या हो रहा है। इट शुड नॉट बी डन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। समबडी किन्हीं ने अपना हार्ट खोला है आपके साथ और आप जाके उसको सबको बोलने लगे अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, ऐसा है, कितना कितना उसको लगेगा अरे यार यहाँ भी वही होता है। आई केम टू डिवोटी एसोसिएशन बाय हियरिंग कि ये डिवोटी इस तरह से, सो देयरफॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हर एक के साथ शेयर नहीं की जा सकती। वन शुड अंडरस्टैंड किसके साथ शेयर करना है, पर शेयर जरूरी है करना। बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। इफ समबडी इज नॉट शेयरिंग देन वो अंदर ही अंदर परेशान होगा, और अंदर ही अंदर परेशान होके एक दिन इस तरह के कदम उठाता है जो व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए। तो दिस इज द ओनली रीजन इज कि कोई शेयर नहीं कर, और किसी ने शेयर किया तो उसको वो समझता नहीं। सी, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज सफरिंग, everyone is having problem, maybe some have small problem, some have big problem, some have very big problem। So then everyone has problem, everyone has anarthas, one should hear the anarthas, and of course उस व्यक्ति को ही सुनना चाहिए जो उस अनर्थ से मुक्त होने, तो वो अनर्थ सुन के व्यक्ति भी उस अनर्थ में जा सकता है। सो देयरफॉर वन शुड अंडरस्टैंड कि द डिवोशनल सर्विस से हम किसी को तभी मदद कर सकते हैं जब हम उस लेवल पर हों। एंड देयरफॉर वी शुड ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड फॉर अवरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज़ वेल। दिस प्रेइंग इज हैविंग ट्रेमेंडस इफेक्ट इन आवर chanting in our bhakti process। बहुत पावरफुल है प्रेइंग, एंड देयरफॉर that's by just praying to the Lord everything will manifest। प्रे करने के बाद ऐसा नहीं कि बस प्रे किया, कुछ मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला तो करने का नहीं, करने का, प्रार्थना करने का। हमारे अंदर अनर्थ है। With this anarthas we have to do bhakti initially, and then gradually by performing right process, right way, और सही रूप से जब भक्ति करते हैं तब अनर्थ की निवृत्ति होती है, अर्थ की प्रवृत्ति होती है। So therefore we have to see कि what we are doing is in right way or not। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम माला कर रहे हैं, it is leading us where, and how it will lead us to the perfectional stage। So therefore the right or clear understanding is very much required, how to do, what to do, what not to do,
This is most important. Therefore, the hearing process is very, very, very powerful. Hmm. And then in this way, yeah. So therefore, Bhagavad Seva is most important. Either Bhagavad ग्रंथ, so भागवतम पढ़ना, देखो भागवतम में भी लिखा है, कौन भागवतम को समझ सकता है? निर्मत्सरणाम सताम। निर्मत्सर जो व्यक्ति है वही भगवत भागवतम को समझ सकता है। निर्मत्सर के लिए होना चाहिए क्या? निर्मत्सर मतलब एनवी नहीं होना चाहिए, नो एनवी। जिस व्यक्ति को एनवी है वो भागवतम नहीं समझ सकता। तो देना, अरे हमारे अंदर तो एनवी भरा हुआ है, एक तो सबसे खतरनाक अनर्थ है, ये तो जाएगा ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? करते करते क्रमशः विधि है ये ना, ग्रेजुअली इट विल गो, इट विल नॉट गो इन अ डे, इट विल गो ग्रेजुअली व्हेन यू डू दिस भक्ति प्रोसेस। क्यों बोला? क्योंकि पहले परोधर्म भक्ति स्थापित किया, लेकिन भक्ति की स्टेजेस बताना बहुत जरूरी। भक्ति करना कैसे, वो पूरी भक्ति यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए इट्स टेकिंग लिटिल टाइम। क्योंकि ये जिसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, इसको बार बार याद रखना है भैया हमारा गोल क्या है और किस स्थिति में भक्ति कैसे जा रही है आगे, कैसे आगे बढ़ रही है। इस स्टेज पे के बाद इस स्टेज पे आना है, इस स्टेज के बाद इस स्टेज पे आना है। वन शुड हैव द क्लियर गोल इन द वंस लाइफ। अगर उसका गोल क्लियर नहीं, अगर उसको क्या करना है वही क्लियर नहीं, तो ये जो करने से पहुंचेगा कहाँ वही नहीं पता चलेगा, एंड देयरफॉर कंफ्यूजन विल कम। Therefore, one should be very much clear कि where we are supposed to go, what we are doing, and why we are doing. Why we are doing everything. Bhakti means why we are doing. क्यों हम कर रहे हैं? So therefore, darshana जो है, it will come in 20th shloka. This is the 18th one. So then दर्शन जो है वो इस कलयुग में तो संभव नहीं है, तो फिर दर्शन क्यों बोला है? तो दर्शन इज नॉट अबाउट आंख। कई बार आंखों से देखते हैं लेकिन हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो दर्शन जो है आंख से नहीं करना है, एक्चुअली हृदय से करना है। So this is the most important, and therefore दामोदर अष्टकमी में भी क्या है? दामोदर अष्टकमी में भी बोलते हैं सनातन गोस्वामी बात की, कैसा दर्शन करना है? चौथे श्लोक में, वरम देव न मोक्षम न मोक्षावधि वा न चान्यम ऋणे हम वरेशादपि हा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बलम सदा में मनस्या विरास्तम की मन में दर्शन करा जाता है। इस कलयुग में आंखों से संभव नहीं है, मन में दर्शन होगा, है ना? वो भी हमारा एक श्लोक है, मामा मन मंदिर है, मन में मंदिर बना क्योंकि उसी में दर्शन होगा। एंड Prabhupada also write in Chaitanya Charitamrita that in the one's mind one can कलयुग में फिजिकल दर्शन तो संभव नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ को हो सकता है, और जो होता है वो भी एक्चुअली मन में होता है। बिल्व मंगल ठाकुर को दर्शन मिला कि नहीं मिला? कैसे? इन द हार्ट, इन द one's mind हार्ट। This is the process in this Kali Yuga. One is not eligible to see the Lord by his eyes because he is not qualified. His eyes are not qualified. But in the heart, Krishna will appear when we do devotional service. तो अभी तो दर्शन नहीं आए, अभी तो निष्ठा पे आई। निष्ठा पे आ गए कम से कम, अगर निष्ठा पे आ गए तो बहुत बड़ी बात, आनंद निवृत्ति हो गया मतलब बहुत बड़ी बात है। So but we are, most of us are actually not of course अभी तो आप सब लोग ऑलमोस्ट भगवान की सेवा, भक्तों की कृपा से भक्तों की सेवा कर रहे हैं। भक्तों की सेवा से आपको श्रद्धा आया है, श्रद्धा से आप भजन की इच्छा आया है ना? श्रद्धा से गुरु पादाश्रम में आए हैं, शेल्टर में आए हैं गुरु की इस्कॉन के उसमें कि हाँ भैया आए हैं, देन किन्हीं गुरु को अप्रोच भी शायद किया हो या आपके हट में वाला शेल्टर में आ रहे हो, एंड उससे फिर भजन का इच्छा आता है, एंड देन भजन आता है, भजन से अनर्थ निवृत्ति आता है, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा। तो अप टू नाउ एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिस श्लोका इज अप टू निष्ठा। फ्रॉम टुमारो विल गो टू रुचि आसक्ति रति, sorry, रुचि आसक्ति, and then comes in the 20th verse rati prem darshan and Harer Madhuri Namo, direct experience of Lord Hari's sweetness. This is the last. तो we'll end here. कल इसके आगे चर्चा करेंगे। अमेजिंग प्रोसेस है ना, isn't it? सुन के इतना अच्छा लगता है, इससे इसमें जाना है, इससे जाना है। But we how to start? By the causeless mercy of devotee, सताम कृपा से महसेवा, महसेवा से श्रद्धा, श्रद्धा से गुरु पादाश्रय, गुरु पादाश्रय से भजन स्पृहा मतलब भजन करने की इच्छा, एंड देन भजन और भक्ति, है ना? एंड देन भक्ति से अनर्थ उपगमन, अनर्थ निवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति, एंड देन निष्ठा। So then we have to focus more on this satam kripa satam महसेवा, महसेवा, here it is mentioned, महसेवा पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर भी। उस महसेवा से क्या श्रद्धा जाएगी, श्रद्धा से गुरु पादश गुरु पादश से
भक्तो क्या बोलते हैं, भजन करने की इच्छा, तीव्र इच्छा, एंड देन कम्स भजन। सो विदाउट डिजायर, डिजायर इच्छा नहीं होगा तो एक्चुअलिटी में नहीं आ सकता। इच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई बोल सकता है मेरी भजन करने की इच्छा नहीं है, तो भजन करने की, किसी ने स्वामी महाराज से पूछा, महाराज यू आर सेइंग वी शुड हैव डिजायर टू डू डिवोशनल सर्विस। महाराज आई डू नॉट हैव एनी डिजायर टू डू डिवोशनल सर्विस। महाराज बहुत अच्छा आंसर दिया। महाराज बोले इफ यू डू नॉट हैव डिजायर टू डू डिवोशनल सर्विस, देन यू डिजायर, यानी आप इच्छा करिए कि आपको इच्छा हो भजन करने की। बोले अगर वो भी नहीं तो आप इच्छा करिए, इच्छा करके इच्छा से इच्छा करिए कि आपको भजन करने की इच्छा हो। वो भी नहीं तो इच्छा 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 करिए। So therefore, a tinge of desire should always be there. And how it will come? It will come by this previous mentioned process. We'll end here. जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विल सी आगे कैसे इसके आगे जाना है। रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, दर्शन एंड हरेर माधुर्य भगवान, इस पे कैसे आगे बढ़ना है, विल सी further classes. But thank you everyone. Anil Prabhu, Anshika Mataji, Bharti Mataji, Iskon Harda. Who is Iskon Harda? And then Kashish Verma Mataji, Manisha Mataji, Nikhil Prabhu, Pintu Prabhu, Purnima Mataji, Praharsh Prabhu, Radha Sakhi Mataji, Rajkumar Tripathi Prabhu, Rimji Mataji, Sanit Kumar Prabhu, Sanchit Prabhu, Sharad Dogne Prabhu, Sridevi Mataji. Thank you everyone. So we'll end here. किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर फिर आराम देंगे हम। Okay, we are so many devotees at ISKCON. Okay. I am also the part of that. Anyway, so we'll end here. जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। शाम को गीता क्लास।